इसमें कोई पैर नहीं रख सकता है। हाँ, पैर रख देता है तो फेंक देता है, फेंक दे सुरंग है। ये सुरंग बहुत दूर तक गई है, पता नहीं कहाँ तक गई है, कैसे गई है। हाँ, पर इसमें अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। भयो आल्हा को धरती धसी 2.5 हाथ, 2.5 हाथ धरती उस समय धस गई। ये पिताजी कौन थे? इनके पिताजी देशराज और बच्छराज। हाँ, और इनकी माता कौन थी वैसे? इनकी माता थी देवला। देवला। हाँ, उनके यहाँ पर 2 पुत्रों का जन्म हुआ। हाँ, देवल माता के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। और तो इनके पिताजी मतलब जन्म के समय ही खत्म हो गए थे, मतलब हाँ, जब ऊदल का आल्हा का जन्म हो गया था और ऊदल का जन्म नहीं हुआ था तो करेंगा, हाँ, करेंगा माणों का राजा उनका दोनों भाइयों का शीश काट करके ले गया था और बरगद पर टांग दिए थे। हाँ, तभी कहते हैं खपरिया है बरगद। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल महोबा के रहस्य में। दरअसल दोस्तों, आज हम ऐसी लोकेशन पर पहुंचे हैं जो महोबा से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जहां पर बुंदेलखंड में आज भी दावा किया जाता है कि यहां पर आला और उदल आते हैं। आप यहां पर एक किला देख रहे हैं, इस किले के अंदर आज भी आला उदल आते हैं। इस तरफ से एक गुफा बनी हुई है, उस गुफा से निकलकर सीधा यहाँ पर एक चमत्कारी रखा हुआ है, उसको भी आप जरा गौर से देखिए किस प्रकार से रखा हुआ है। और उसका भी एक अलग ही इतिहास है कि जब भी आप लोग देखोगे तो यही इतने ही पानी में आपको देखने को मिलेगा। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि यह किला का क्या इतिहास रहा है, आला उदल का क्या इतिहास है। और आला उदल ने 52 लड़ाइयाँ लड़ी, उन लड़ाइयों में सभी लड़ाइयों में विजय हासिल की। और कहा जाता है कि इस किले में शाम होते ही यहाँ पर कोई नहीं जाता है, क्योंकि दोस्तों इस किले में जाने से, दिन में भी जाने से लोग डरते हैं, रात की तो दोस्तों बात ही छोड़ दो। देखिए, आज हम अपनी ऑडियंस के लिए ऐसे किले में जा रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता है, फिर भी हम जाएंगे, क्योंकि इस जंगल को आप जरा गौर से देखिए। यहाँ पर आला उदल शिकार करने के लिए आते थे। यहाँ पर कोई नहीं दिखता है, दूर दूर तक एकदम सुनसान एरिया है, इसलिए इस किले में जाने से लोग डरते हैं, फिर भी हम जाएंगे। और हम लोगों को, आपको पता है कि हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती है, जो यही गांव के लोग होते हैं, स्थानीय लोग, उनको ज़्यादा जानकारी होती है। आज हमें गांव के लोगों से पूछेंगे किस प्रकार से यहाँ पर कोई आता है कि नहीं, ये सब जानकारी आपको देंगे। महाराज जी सादा प्रणाम, आपका शुभ नाम क्या है? वीर प्रताप रिछारिया। आप कहाँ से हो? हम सालट से हैं। सालट से हो आप? मतलब इस किले को भ्रमण करवा सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए कि क्या है, मतलब क्या है इसका राज? इसमें जाने से डर तो लगता है, लेकिन आप लोग आए हैं तो हम बिल्कुल करवाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं इस किले में और हम बताएंगे। और हमारे साथ सहयोग करेंगे आज पंडित जी, यहीं के, जो दहशत पुरवा के नाम से भी पहले जाना जाता था। यह गांव जो आला उदल की नगरी मानी जाती है, उसी गांव में आए हुए हैं और आज हम दिखाएंगे। और इसमें गुफा भी बनी हुई है, वह भी दिखाएंगे किस प्रकार से बनी हुई है। और यहाँ पर मतलब एक चबूतरा भी बना हुआ है, वह भी दिखाएंगे, सब प्रकार से बताएंगे कि एक ऐसा चबूतरा बना हुआ है जिसमें कहा जाता है कि पहले यहाँ के पूर्वजों द्वारा सुनने को मिला था। पहले गांव में हम रुके थे तो गांव के पूर्वजों द्वारा सुनने को यह मिला था कि उस चबूतरे पर कोई भी लेटता था तो वह चबूतरे के बाहर फेंक दिया जाता था। अगर उस पर पैर भी पड़ जाए ना तो मतलब उसे फेंक दिया जाता था। आज भी बना हुआ है वह चबूतरा, आज भी हम दिखाएंगे। धीरे धीरे हम मेन गेट के यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं, जा रहे हैं। और आज हमें महाराज जी, आप यह कब से बना हुआ है यह किला? दी में बना था। हाँ। मतलब इसे कितने साल हो गए? 900 वर्ष हो गया है लगभग। यहाँ पर इतिहास भी लिखा हुआ है कि यह आला उदल का प्राचीन किला बना हुआ है, जो आप अप्रोच करके देख भी सकते हैं कि आला उदल का क्या इतिहास रहा है कि 12वीं सदी में बना हुआ है। यह चंदेल वंश का
शासन काल में बना हुआ था यह किला। यहाँ पर आते हैं तो जब आलाउद्दीन शिकार करने के लिए इस जंगल से आते थे तो यहाँ पर घोड़े जैसे ही यहाँ पर रुका करते थे तो आलाउद्दीन इस चबूतरे पर उड़ जाते थे। यहाँ आते हैं तो यहाँ पर ये गेट किस लिए बनवाया था इतना बड़ा? ये हाथी निकलने के लिए बनवाया था। हाँ, हाथी दरवाजा बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कुछ लगा हुआ था गेट वगैरह फाटक? हाँ, एक बहुत बड़ा फाटक लगा हुआ था जो यहाँ नहीं है, कहीं बाहर चला गया है। जी, हमें देखने को मिलते हैं वो है कुंदे, जो गेट लगा हुआ था आलाउद्दीन के समय 900 बरस पुराना गेट लगा हुआ था, जो कुंदे आज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये ईंट है अभी लगा दी गई है कि पहले से इस गेट में? पहले से लगी हुई है। हाँ, मतलब इससे गेट यहाँ पर रेड चीफ का गेट लगा हुआ था। हाँ, जो जिसमें गोली हाँ, पार नहीं होती थी। गोली मतलब गोली तो आलाउद्दीन के समय पे नहीं चलती थी, और लेकिन तलवार भाले चलती थी, तोपें चलती थी, गोली चलती थी। चलती और क्या नहीं चलती थी? शायद सुनने को चलती हो। हमने आलखंड में तो ऐसे ही पढ़ा है। हाँ, तो चलती होंगी। अगर आलखंड में लिखा है तो चलती होंगी। गोलियां वर्धमान की है तो वर्धमान की गोलियां चलती थी जो उनके मुकाबले अब आजकल तो गोली चलती ही नहीं है। वो गोली पार नहीं करती थी उन फाटकों को। हाँ, और यहाँ आते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा किला जर्जर हो रहा है। यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। पूरे किले में पेड़ पौधे उग आए हैं। और यहाँ पर महाराज जी क्या बना दिखाई दे रहा है? ये अस्तबल बना हुआ है, घोड़ों का घुड़साल बना हुआ है। अस्तबल। हाँ। यहाँ पर घोड़े रुका करते थे। हाँ, यहाँ घोड़े बांधे जाया करते थे। हाँ, इस अस्तबल में। हाँ। और इसके बाहर हाथी रुका। हाँ, इसके बाहर हाथियों का रहता था। हाँ। तो अब महाराज हाथियों के लिए घर नहीं बनता था, वो तो मैदान में बंधा करते थे। हाँ, तो अब महाराज जी अब कहाँ पर चलेंगे अपन लोग? अब उनके जो बैठक यानी बरामदा कहते हैं जैसे, उसी में चलेंगे, उसका नज़ारा देखते हैं। चलते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर किस प्रकार से उनकी गुफा बनी हुई है, जिसका रहस्य आज मैं दिखाऊंगा, जिसका आज तक कई लोग आए यहाँ पर और उन्होंने आज तक सुलझा नहीं पाया। किस प्रकार से बनी हुई है वह गुफा और किस प्रकार से बनी हुई है। आज जहाँ पर कहा जाता है कि आज भी आला यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ आएंगे तो यहाँ पर एक गेट हमें देखने को मिलेगा। जो गेट लगा हुआ था आज मतलब कुछ पुरातत्व विभाग द्वारा इसका चुनाई करवा दी गई है। और यहाँ आएंगे तो यहाँ जैसे ही यहाँ आते हैं तो महाराज जी यहाँ पर ये क्या बना हुआ है? ये पूरा बैठक बना हुआ है उनका। हाँ, इस बैठक में बैठ करके वो अपना राज दरबार किया करते थे। हाँ, मतलब यहाँ पर मंत्री परिषद रहा करते थे, आलाउद्दीन रहा करते थे। और महाराज जी ये चबूतरा बना हुआ है, मतलब इसका कोई जानते हो क्या है? हाँ, इसका रहस्य है, इसमें कोई पैर नहीं रख सकता है। हाँ, तो पैर रख देता है तो फेंक देता है। और मतलब इसी के लोगों द्वारा कुछ और भी बताया जाता है कि मतलब इस पे लेटते हैं अगर तो भी ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। कई प्रकार के सपने भी आना चालू हो जाते हैं। हाँ, मतलब इस चबूतरे पर अगर लेट जाते हैं, अगर जैसे धोखे में पैर रखता है तो नहीं कुछ होता, तो कुछ नहीं होता है। अगर जान के रखेगा हाँ, तो मतलब तो उसे फेंक दिया जाएगा वहाँ से। हाँ, मतलब यहाँ पर आला का सिंहासन रहा था क्या? हाँ, यहाँ सिंहासन ही हो सकता है, क्योंकि ये बाकी बैठक है तो ये सिंहासन ही समझो। हाँ, तो महाराज जी यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? मतलब यहाँ से नीचे बना हुआ है क्या? यहाँ से तालाब तक जाते हैं। हाँ, चलिए यहाँ से थोड़ा दिखाइए किस प्रकार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अंधेरा छाया हुआ है। किस प्रकार से सीढ़ियाँ भी पूरी बिखर रही हैं, क्योंकि आला वो याद है। देखिए यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर वो गुफा भी दिखाएंगे किस प्रकार से बनी हुई है। दोस्तों देखिए दोस्तों, महाराज जी यही गुफा है वो जो जिसमें मतलब आज बहुत दूर दूर तक गुफा गई है। ये सुरंग है। सुरंग है। ये सुरंग बहुत दूर तक गई है, पता नहीं कहाँ तक गई है, कैसे गई है। हाँ। पर इसमें अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो आलाउद्दीन मतलब इसी गुप्त रास्ते से
गुजरते थे। हाँ, इसी गुप्त रास्ते से गुजरा करते थे। हाँ, तो बहुत दूर दूर तक गई होगी ये। हाँ। मतलब कि मैहर के लिए। हाँ, मैहर तक भी जा सकती है रास्ता। हाँ, कि महोबा तक ही सीमित है। महोबा, अब ये तो पता नहीं, इतिहास इतना तो नहीं पड़ा हुआ है। हाँ। पर ये जा सकती है, मैहर तक भी जा सकती है और महोबा तक भी, क्योंकि ये दोनों साइड गई हुई है। हाँ, मतलब ये आला उदल के गुप्त रास्ते हैं। हाँ, कि अगर कोई ऐसा होगा, एक तो वे डरते भी नहीं थे कुछ, मतलब किसी से भी नहीं डरते किसी थे। से नहीं डरते थे, पर गुप्त रास्ते से आया जाया करते थे। हाँ, तो ये मामा माहिल द्वारा बनवाया होगा या किला? हाँ, ये मामा माहिल द्वारा बनवाया गया था। और उनकी बहन जो मल्हना थी, तो मल्हना ने कहा था कि मुझे इन्हीं महलों में रहना है। ये महल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि सामने बहुत दिव्य तालाब भी है और ये महल भी बहुत दिव्य है। हाँ, देखने में बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर लगता हाँ। है। और ये अलमारी भी कुछ सामान रखने के लिए शायद होगी। और यहाँ पर और भी कुछ साजे बंद कर दिए गए हैं कि हाँ, ये सब बंद कर दिए गए हैं। हाँ, और इस सुरंग में और भी कुछ है खास बात के आला उधर रहे तो मतलब आज भी गुजरते हों शायद। हाँ, तो यहाँ से पहाड़ों से जो गुफा निकलती है, वो उस गुफा से निकलते हैं। और देखिए दोस्तों, अब हम वहाँ जाने वाले हैं जहाँ पर कहा जाता है, नहीं ये रियल बात है, ये चमत्कारी गुफा जहाँ से आला आज भी गुजरते हैं, धीरे जा रहे हैं, जहाँ पर कोई नहीं जाता है और किसी ने नहीं बताया है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बिखरी हुई हैं ऐसे दो वीर योद्धा आला और उदल को कौन नहीं जानता है बुंदेलखंड में कि आला अमर हैं। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी देखिए किस प्रकार से पेड़ पौधे उगाए हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ उनके कक्ष बने, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ गुप्त रास्ते बने हुए हैं जहाँ पर आला जाया करते थे। और कहीं पर ऐसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले छत हुआ करती थी, अभी तो एक मंजिल और भी ऊपर था यह किला, और जो समय के साथ टूट रहा है क्योंकि इसकी देख रेख नहीं होती है, इसलिए टूट रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश जैसे शहरों में कुछ गार्ड वगैरह की सुरक्षा करने के लिए होती है व्यवस्था, वो नहीं है। क्योंकि यूपी की पुरातत्व विभाग ऐसे आला वीर आला उदल के किले पर ध्यान ही नहीं दे रही है कि मतलब होती है कभी कभार सफाई थोड़ी मोड़ी हो जाती है और नहीं होती है। क्या महाराज यहाँ पर होती है सफाई? कभी सफाई नहीं होती है यहाँ। हाँ। इसी तरह से ये पेड़ पौधे उगाए हैं। हाँ। और घास उगती रहती है, लोग इसे गिराते भी रहते हैं धन के चक्कर में। हाँ। कि कुछ मिल जाए हमें। हाँ, मतलब धन के लालच में आकर खुदाई भी चलती हाँ, है। खुदाई भी चलती रहती है, इसलिए टूट टूट कर बिखर रहा है। हाँ, तो मतलब हम महाराज जी ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आला की पत्नी मछला थी, तो मछला कहाँ पर रहा करती थी इन कमरों में? मछला का वो लास्ट में कमरा है। हाँ, तो मछला वहीं इस खंडहर के आगे मछला का कमरा हुआ करता है। हाँ, तो मछला रहा करती थी, तो यहीं से देवी की भूत मतलब मछला को उठाकर ले गए थे पत्रीगढ़। ये और यहाँ पर भी कुछ मतलब बना हुआ था जहाँ पर आला रहा करते थे, और बंगला बना हुआ था, हवाई बंगला। हाँ, तो यहाँ पर चले गए और भी कुछ छत तो इस प्रकार से है, आप लोग देख ही सकते हैं कहाँ पर, और छीण हो रही है। और देखिए जैसे ही यहाँ आते हैं तो पूरी छत में टूट रही है, जैसे प्लास्टर टूट रहा है, इस प्रकार से चूना पत्थर द्वारा बनवाया गया जो सीमेंट चलता था। यहाँ से आएंगे तो महाराज जी यहाँ से उस गुफा से गुजरते हैं आला। हाँ, उसी गुफा से गुजरते हैं और इस किले में आते, पहले वहाँ स्नान करते हैं, फिर इस किले की रास्ते से मैहर जाते हैं। तो अपना घर देख करके मैहर चले जाते हैं। हाँ। तो दोस्तों, इनके आला उदल के इतिहास के बारे में बात करें तो इन्होंने जन्म भयो आल्हा को, धरती धसी 2.5 हाथ, 2.5 हाथ धरती उस समय धस गई थी। हाँ।
तो आला उदल मतलब यहाँ धरती धस चुकी थी। और इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी देशराज और बच्छराज। हाँ। और इनकी माता कौन थी वैसे? इनकी माता थी देवला। देवला। हाँ। उनके यहाँ पर 2 पुत्रों का जन्म हुआ। हाँ, देवल माता के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। और तो इनके पिताजी मतलब जन्म के समय ही खत्म हो गए थे, मतलब मृत्यु। हाँ, जब ऊदल का आल्हा का जन्म हो गया था और ऊदल का जन्म नहीं हुआ था तो करेंगा। हाँ। करेंगा माणों का राजा उनका दोनों भाइयों का शीश काट करके ले गया था और बरगद पर टांग दिए थे। हाँ, तभी कहते हैं टंगी खड़िया है बरगद पर। हाँ। हाँ, मतलब कि जाके छोड़ लाओ, मतलब 2 वीर योद्धा लाओ। और तो दोस्तों इस भाग में इतना ही आला उदल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।